ये है दिल्ली दर्पण। हम कथा सुनाते, मैं अहिल्या का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो बचपन से ही जुड़े, हमारे फादर रावण बनते थे यहाँ पे। राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम भक्ति सबसे अच्छी लगती है और संदेश यही कि सबका भला करो। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और एक बार फिर से हम आपको लेकर आ गए हैं अशोक विहार फेज़ 1 की रामलीला में। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद लोगों में रामलीला को लेकर उत्साह है। कोरोना के 2 साल बाद यहाँ पर आए लोगों में हमने जाना कि मेले को लेकर और रामलीला को लेकर वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम आपको लेकर चलेंगे बैक स्टेज और कुछ कलाकारों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि बैक स्टेज किस तरह का माहौल रहता है। और कोरोना के 2 साल बाद रामलीला का आयोजन होने जा रहा है और इस पर भी हम कलाकारों से बात करेंगे। राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। तो अशोक विहार फेज़ 1 की रामलीला में ये हनुमान का रोल कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम विक्रम शर्मा है। कितने समय से आप इस रामलीला से जुड़े हैं? मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ। मेरे फादर यहाँ पे 28-29 ईयर से हनुमान बनते थे। उनके बाद फिर मैं बन रहा हूँ 8 साल से। किस तरह का उत्साह रहता है यहाँ पर बैक स्टेज लोगों में और जब आप स्टेज पर जाते हैं तब? अशोक विहार फेज़ 1 की रामलीला हमेशा ही दिल्ली में नंबर 1 पे आई है और यहाँ पे लोगों का उत्साह बहुत ही अच्छा रहता है और यहाँ के कलाकार भी सारे जो हैं वो थिएटर से रिलेटेड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जो आप कैरेक्टर प्ले करते हैं उसकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कौन सा संदेश ऐसा अच्छा लगता है उनका? मैं हनुमान जी का मेन रोल करता हूँ यहाँ पे और मुझे हनुमान जी में श्री राम भक्ति सबसे अच्छी लगती है और संदेश यही कि सबका भला करो, दिन में एक काम रोज़ अच्छा करो। जैसा आपने बताया श्री राम भक्ति अच्छी लगती है, तो आप रियल लाइफ में भी श्री राम के भक्त हैं? हाँ जी, मैं रियल लाइफ में भी श्री राम का भक्त हूँ। मेरा नाम जुगल किशोर पवार है और सन 1977 से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं यहाँ लक्ष्मण का रोल करता था, उसके बाद मैं दशरथ और परशुराम करने लगा। अब मैं अपने भाई के साथ यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर सारा काम हम संभालते हैं। इस साल मैं दशरथ का रोल कर रहा हूँ, साधु रावण का रोल कर रहा हूँ और डायरेक्शन कर रहे हैं। आपने इतने कैरेक्टर प्ले करे हैं, तो आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर प्ले करना कौन सा लगा? सबसे अच्छा रोल मुझे प्ले करना लगा है लक्ष्मण का। मैंने 30-35 साल तक लगातार लक्ष्मण का रोल किया है और इस पूरे अशोक विहार में मुझे लोग लक्ष्मण जी के नाम से जानते ही हैं। मेरा नाम कोई नहीं लेता, सब ये कहते रहे लक्ष्मण जी आओ, लक्ष्मण जी आओ। तो ये एज के साथ साथ फिर कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। तो वो एज चेंज हुई तो फिर उसके साथ कैरेक्टर चेंज किया हमने। लक्ष्मण के बाद में फिर भरत बना। अब 5-7 साल में भरत बना। भरत के बाद फिर दशरथ और परशुराम करने लगा। इस साल ही मैंने परशुराम छोड़ा है क्योंकि इस बार पूरी डायरेक्शन ही हमें संभालनी है, तो इस वजह से सिर्फ मैं दशरथ और साधु रावण का रोल कर रहा हूँ। कितने टाइम से आप इस रामलीला में जुड़े हैं? वैसे तो बचपन से ही जुड़े, हमारे फादर रावण बनते थे यहाँ पे। वो 27-28 साल रावण बने, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। फिर मेरा बड़ा भाई रावण बनता है, अभिनव चौहान। तो वैसे तो बचपन से कर रहे हैं, लेकिन सीनियर कैरेक्टर करते हुए 15-16 साल हो गए हैं। कौन कौन से कैरेक्टर आप अब तक प्ले कर चुके हैं? कुंभकर्ण है, कालनेमी है, आपका बाली है, ये बाणासुर है और भी कहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको कौन सा लगा? कुंभकर्ण और बाणासुर। इसका क्या कारण था? कुंभकर्ण ऐसे क्योंकि वो रावण का भाई था और बाणासुर रावण से स्वयंवर में मतलब वार्तालाप करता है, उसमें इसलिए 2 अच्छे लगते हैं। बैक स्टेज हम मौजूद हैं। बैक स्टेज की अगर बात करें, किस तरह का माहौल रहता है यहाँ पर? हाँ, अच्छा रहता है, सब बढ़िया है, कूल फ्रेंडली है, सब कुछ है। इस रामलीला में रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। अभिनव चौहान। कितने टाइम से आप इस रामलीला में हैं? देखिए, अगर इस रामलीला की बात करेंगे तो मैं 38 ईयर्स से हूँ। जब मैं पैदा हुआ था उसके अगले साल से। पहले मेरे फादर ही बना करते थे। 29 साल रावण बने हैं यहाँ। आपने कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले करे हैं? यहाँ पर दरबान और चौकीदार से लेके मोस्टली सारे करे हुए हैं। मेघनाथ, रावण सूत, अब रावण। सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा आपको? जो मैं कर रहा हूँ। ऐसी क्या खास बात है इस कैरेक्टर?
अगर आप देखेंगे जैसे हम राम के बारे में बताते हैं अपने रामायण में, अगर रावण के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो इतना बड़ा ज्ञानी था कि हम वो चीज़ दर्शाते ही नहीं है। अब जैसे सीता जी का उसने हरण किया था, बट सिर्फ 3 ही लोग ऐसे थे जिनको ये पता थी कि वो सीता जी हैं ही नहीं। एक स्वयं भगवान श्री राम, सीता जी और रावण, क्योंकि सीता ही तो अग्नि में ही प्रवेश कर गई और उसने तब भी उनको पंचवटी में रखा, जो विश्व की आज भी सबसे सुंदर स्थान है। तो ये जो खूबियाँ हैं वो कोई दर्शाता ही नहीं है, तो उसकी खूबियों को जो मैंने देखा, इसलिए मेरे को रावण का कैरेक्टर पसंद है। मैं इस रामलीला में श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ पिछले 17 साल से, तो राम का ही कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। जैसे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी खास बात आपको कौन सी लगती है? वैसे तो उनकी सारी ही खास बातें हैं। ज़्यादातर उनकी अपने परिवार के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने भाई के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वो ज़्यादा अच्छा मुझे। तो आज हम आपको बैक स्टेज पर लेकर गए और दिखाया कि आपके कलाकारों को तैयार होने में कितना समय लगता है, और साथ ही कलाकारों से बातें भी की। कोरोना के 2 साल बाद उनको वापस रामलीला में आकर और अपनी टीम से मिलकर कैसा महसूस हो रहा है, ये भी हमें कलाकारों ने बताया। रामलीला की और खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।